उसका निकम्मा भाई बिना बताए उसके नए सफल स्टोर में घुस आता है। उसकी डिमांड बिल्कुल बेशर्मी से भरी है। अभी के अभी मुझे $50,000 दे दो। वो सीधे मना कर देती है, लेकिन भाई तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। उसे दिलहीन कहता है, सक्सेस मिलते ही तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया। वो उसे उसकी पुरानी क्रूर सच्चाई याद दिलाती है, कैसे उसी परिवार ने उसे बिना कुछ दिए घर से निकाल दिया था। अगले दिन उसका जहरीला पिता सामने आ जाता है। वो उसे जबरदस्ती फैमिली डिनर के लिए बुलाने की कोशिश करता है। वो नकली डिनर का निमंत्रण ठुकरा देती है और सीधे पूछती है, असल मकसद क्या है। पिता आखिर सच बोलता है, उसका भाई कर्ज में डूबा हुआ है और उसे आदेश देता है कि वो $3 लाख देकर उसका कर्ज चुकाए। वो अपने पिता को उसके सालों के नेगलेक्ट के लिए घेरती है, याद दिलाती है कैसे उन्होंने उसे सिर्फ पुराने कपड़ों के एक बैग के साथ घर से निकाल दिया था और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपने दर्दनाक बचपन को याद करती है, जहाँ वो अपने ही घर में एक अनचाही इंसान थी। उसके भाई को सब कुछ मिला और उसे मिला सिर्फ खालीपन और प्यार की कमी। पिता को कोई पछतावा नहीं है, वो फिर भी उसे मदद करने का आदेश देता है, वरना उसे एहसान फरामोश कहा जाएगा। तभी उसका घटिया भाई तंज कसता है, तुम्हें तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हमें ही तुम्हारी सक्सेस का क्रेडिट मिलता है। वो उसी आंखों में देकर एक करारा जवाब देती है, हाँ थैंक यू, जिंदगी का सबसे महंगा सबक सिखाने के लिए। फिर पिता अपना आखिरी हथियार निकालता है, बिल्स का एक ढेर जिसमें हर एक खर्च का हिसाब दिखाया गया है। वो बिल देकर तुरंत समझ जाती है ये सब झूठ है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने हमेशा पुराने इस्तेमाल किए हुए कपड़े पहने और महीने के सिर्फ $100 में सूल गुजारा। तभी उसे असली सच्चाई समझ आती है, उन्होंने उसके भाई के महंगे खर्च भी उसी के नाम जोड़ दिए हैं। एक बेहद घिनौना झूठ, लेकिन इस बार उसके पास अपना तुरुका पता है। सालों से उसने खुद हर एक पैसे का रिकॉर्ड संभाल कर रखा था, जो असल में उस पर खर्च हुआ था, और असली रकम सिर्फ $30,000। वो उनसे वो सवाल पूछती है जिसने उसे सालों तक परेशान किया, अगर आप मुझसे कभी प्यार ही नहीं करते थे तो मुझे जन्म क्यों दिया। पिता का जवाब दिल दहला देने वाला है, बेटे खानदान का नाम आगे बढ़ाते हैं और बेटियां तो एक दिन किसी और की हो जाती है। फिर वो आखिरी बार करता है, अगर हम तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम्हें जन्म के वक्त ही छोड़ देते। अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो कहती है, मैं आखिरी बार 50,000 दूंगी, वो भी ब्याज के साथ, और साफ कर देती है, इसके बाद हमारा हर हिसाब खत्म। चालाक माँ तुरंत इस डील को मान लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर प्लान बना रही होती है। वो कहती है, अभी उसे थोड़ा शांत होने दो, फिर असली रकम लेने वापस आएंगे। तभी भाई असली वजह बताता है, उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसके परिवार ने शादी के लिए $5 लाख की डिमांड रखी है। माँ को पूरा भरोसा है कि उसकी बेटी आखिरकार झुक जाएगी। वो प्लान बनाती है, बार बार उससे मिलने जाएगी, क्योंकि एक बेटी अपनी माँ को हमेशा मना नहीं कर सकती। बाद में वही सफल CEO अपनी दिवंगत दादी के पुराने घर में टूट जाती है। परिवार के इस हमले ने उसके पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। वो फिर से खुद को अकेला और ठुकराया हुआ महसूस करती है। तभी उसका वफादार सबोर्डिनेट वहाँ पहुँचता है। उससे पता है कि उसका जहरीला परिवार उसे फिर से चोट पहुँचा गया है। वो अपनी बॉस के दर्द को समझती है, उसके घाव बहुत गहरे हैं। उसकी बॉस के लिए उसका सम्मान बेहद गहरा है। वो बताती है, उसकी बॉस सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि एक सेवियर भी है, क्योंकि जब वो खुद अनाथ थी तभी उसकी बॉस ने उसकी कॉलेज की पढ़ाई स्पॉन्सर की थी। उसे डर है कि उसकी बॉस इतनी अकेले लड़ने की आदी हो चुकी है कि अब उसे किसी के साथ होने की उम्मीद ही नहीं रहती। भावुक होकर CEO मानती है कि अब वो ठीक है, क्योंकि कोई है जो सच में उसकी परवाह करता है। और वो कहती है, उस अनाथ लड़की की मदद करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। सबोर्डिनेट उस पुराने घर को देकर हैरान होती है, पूछती है, आपने इसे $multi-million में बेचने से मना क्यों किया। CEO मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि यही एक जगह है जो मुझे सच में घर जैसी लगती है। उधर उसका लालची भाई एक खतरनाक अल्टीमेटम का सामना कर रहा है। उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड साफ कह देती है, अगर $5 लाख नहीं लाए तो मैं ये बच्चा गिरा दूंगी।